तो लिखिए इनके अनुसार, नीचे से लिखना है इनके अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात बताए थे देखो कि कोई भी समकोण बनाना, ध्यान देना, आप हमेशा ध्यान दीजिए। ए बी सी ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, और एक और कंडीशन में मान लो हम ऐसे बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं पी क्यू आर पी और यू। तो कैसे तुम पहचानोगे? पहले तो ध्यान देना कि जो भी 90 डिग्री होगा, जो भी 90 डिग्री होगा, ठीक उसके सामने वाले भुजा कर्ण। पहले तो ये पहचान लेना। देखो ये 90 बना है, ये 90 बना है, जिसके सामने वाले भुजा क्या होगा? कर्ण होगा। पहले एक डिफाइन करो। देखो ये 90 है, इसके सामने यही ना भुजा है, तो ये आपका कर्ण हो जाएगा। कैसे भी बनाए रहे, देखो ये 90 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। अब जिस पर कोण बनेगा वो आधार हो जाएगा। कोण इस पर बन रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आधार। ये आपका हो जाएगा। उसी तरह यहाँ भी आ जाओगे तो ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा। उसी तरह यहाँ हम आधार लिख देते हैं और इसे हम लंब। समझे? तो उन्होंने कहा था कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होगा शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होगा। तो इसका मतलब यह हो गया कि उन्होंने जो प्रमेय दिया था वो दिया था कर्ण का स्क्वायर बराबर, क्या लिख देंगे आप? आधार का स्क्वायर प्लस हो जाएगा लंब का स्क्वायर। यही हमारा फार्मूला है। अब इस वाले त्रिभुज में जाओगे, त्रिभुज ए बी सी, थोड़ा सा एक सेकेंड, जो कर्ण होता है इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस। और ये हाइपोटेनस, इसको कह देते हैं ये बेस होल स्क्वायर। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। ठीक है ना? हाइपोटेनस मतलब कर्ण हो जाएगा, बेस मतलब आधार हो जाएगा, और परपेंडिकुलर मतलब लंब हो जाएगा। तो आप जब त्रिभुज ले ए बी सी, तो इसमें आ रहे हो, तो तुम्हारा जो कर्ण आ रहा है, कर्ण, वो कर्ण बराबर आ रहा है तुम्हारा ए सी आ रहा है ना। आधार तुम्हारा क्या आ रहा है? तो आधार हमारा आ रहा है बी सी, और लंब क्या आ रहा है हमारा? लंब आ रहा है हमारा, सॉरी, आधार हमारा क्या है? ए बी है, और ये कितना है लंब हमारा? 20। तीन के अनुसार, पाइथागोरस के अनुसार, पाइथागोरस के अनुसार। तो पाइथागोरस के अनुसार जब बनाओगे तो आप लिखोगे पहले कर्ण का स्क्वायर
फिर हो जाएगा तुम्हारा आधार का स्क्वायर, और फिर तुम्हारा हो जाएगा लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है आपका, कर्ण आपका है AC, तो AC का स्क्वायर लिख दीजिए। आधार कितना है AB का स्क्वायर लिख दीजिए, और प्लस BC का स्क्वायर लिख लीजिए। ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले आपको इसको जानना होगा, नहीं तो आपसे नहीं आएगा। क्योंकि त्रिकोणमिति का 6 अनुपात लंब बटा आधार कर्ण तीनों में संबंध है, पहले आपको पता होना चाहिए। मान लो इस वाले आप त्रिभुज में आ जाओगे, त्रिभुज PQR में आ जाओगे, तो यहाँ भी हल करने जाओगे तो वही ना लिखोगे कि कर्ण का स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा आधार का स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा लंब का स्क्वायर। अब यहाँ से कर्ण, कर्ण क्या है आपका PR का होल स्क्वायर हो जाएगा, आधार आपका हो जाएगा QR का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा PQ का होल स्क्वायर। अब बना लोगे ना। उसी तरह इसमें भी आ जाओ, यहाँ भी हल करने जाओगे तो सामने हो गया, तो फिर जो त्रिभुज बना रहा है STU, ध्यान दें जो 90 डिग्री होगा वो बीच में होता है। अब यहाँ से लिखने जाओगे तो ये हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, अब ये हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा लंब का स्क्वायर। तो कर्ण आपका क्या है, तो कर्ण आपका SU का होल स्क्वायर हो जाएगा, आधार क्या है आपका बेस इसका ST स्क्वायर, और फिर आपका लंब कितना है TU का स्क्वायर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो यही है पाइथागोरस प्रमेय का अवधारणा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जाओगे तो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। तो शेष दो भुजाओं का मतलब यह हो जाएगा कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर करेंगे तो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो चलो एक उदाहरण करके हम सीखते हैं कि क्या इनकी अवधारणा सही भी है कि नहीं। आइए, तो हम एक त्रिभुज ले रहे हैं, ध्यान दीजिए। एक हम त्रिभुज ले लिया, ये त्रिभुज AB और C, ये 90 डिग्री बन गया। इसको मान लो हम 5 सेंटीमीटर, इसको हम 4 सेंटीमीटर, और इसको हम 3 सेंटीमीटर ले लिए ना। तो जब इसको लगाने जाओगे तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, तो ABC में लिखोगे पाइथा, लिखेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरियन थ्योरम बोल देंगे इसको। ठीक, तो यहाँ पर आओगे तो फिर वही कहानी लिखोगे, कर्ण का स्क्वायर हो गया ना। अब शेष दो भुजा, तो यहाँ लिख दोगे आधार का स्क्वायर प्लस हो जाएगा लंब का स्क्वायर। तो कर्ण आपका क्या है AC है ना, पूरा लिखिएगा, अभी जल्दीबाजी नहीं। AC, आधार आपका हो जाएगा BC, और प्लस हो जाएगा आपका AB। हो गया ना। अब मान रख लीजिए AC कितना दिया हुआ 5, 5 का वर्ग, BC कितना है 4, और ये हो जाएगा 30। अब ये हो जाएगा 50 कितना हो जाएगा 25, 6 चौके 16, तितली के 9, ये हो जाएगा 25 बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो देखो बराबर हुआ कि नहीं हुआ। उन्होंने यही ने कहा था सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं का वर्ग का योग कर दोगे तो आपस में बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में। जैसे मान लीजिए हम दूसरा करके देखते हैं। दूसरे के लिए मान लीजिए एक त्रिभुज में ले रहा हूँ, PQR ले रहा हूँ। अब इस पर मान लो 13 हो जाए, 12 हो जाए, और फिर 5 हो जाए। 2-3 पर चेक कर ले। अब इसको हल करने जाओगे तब क्या करोगे, तो यहाँ से हल करने जाओगे तो फिर वही त्रिभुज PQR में लिखोगे, क्योंकि ये 90 डिग्री हो गया। ठीक, तो 90 के ठीक सामने वाला हमारा कर्ण हो जाएगा। अब इसको जब हल करने जाओगे ना तो ये तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ लिख लेना कौन सा प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से जब हल कर दोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या चीज़ हो जाएगा लड़के, कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा आधार का स्क्वायर, और ये हो जाएगा तुम्हारा लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का मतलब हो जाएगा PR का स्क्वायर, आधार कितना हो जाएगा
क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हो जाएगा पी क्यू का होल स्क्वायर। तो पी आर कितना है आपका, तो पी आर आपका है 13, क्यू आर कितना है 12 और ये हो जाएगा 5। तो इसका वर्ग कर देंगे तो 13 गुणित 13 169 होता है। इसका वर्ग कर देंगे तो 144 और 50 25 हो जाएगा। 169 बराबर 169 हो जाएगा। आई बात समझ में, समझ रहे हो ना। अच्छा एक और उदाहरण थोड़ा सा, ऐसे मान लो यहाँ ले लो, यहाँ हम ले रहे हैं यस टी यू। अब इसको हल कर दोगे, जैसे मान लो क्या क्या ले लिया जाए, 10 ले लिया जाए, 8 ले लीजिए और 6। अब यहाँ से हल कर लोगे आप, तो हल करने का आसान तरीका फिर वही त्रिभुज यस टी यू में। अब यहाँ से क्या लिखोगे, हाँ यहाँ लिखोगे पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय से जब हल करोगे तो यहाँ तुम्हारा हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, ये इतना आपका आधार का स्क्वायर, ये आपका लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है आपका, तो यस यू है, यस यू का होल स्क्वायर। आधार कितना है, टी यू है और प्लस लंब कितना है, एस टी का होल स्क्वायर है। तो यस यू कितना है आपका 10 का होल स्क्वायर, टी यू कितना है 6 का और ये कितना है 8 का होल स्क्वायर। 10 दहा में 100, 6 6 के 36 और 8 टाइम 64, तो 100 हो जाएगा, आई हो जाएगा 100। तो आई बात समझ में ना, ठीक ना। इसको ध्यान दीजिएगा कि पाइथागोरस पर में जो बताए हैं उसको सिद्ध भी कर दिया हमने, ठीक है ना, कर लीजिए जल्दी से। थोड़ा एक शब्द आता है पाइथागोरियन ट्रिक, मतलब कैसे बनाया जाता है पाइथागोरियन ट्रिक को। पाइथागोरियन ट्रिक का मतलब यह हो गया कि अभी तुम हल किए थे एक पाइथागोरस में, पाइथागोरस में अभी हल किए हो एक कि 3 ले लिए थे, 4 ले लिए थे और 5। देखो इन दोनों को अदला बदली कर सकते हैं, लंब और आधार को बदल सकते हो लेकिन इसको नहीं। तो इसको हम ऐसे थोड़ा पहले 5 4 और 3 ऐसे लिख लीजिए। ये आपका कर्ण रहेगा, ठीक है, ये आपका आधार रहेगा, ये लंब। तो इसको इधर उधर कर लोगे, लंब इधर आधार उधर। ये तुम अभी हल करके आए भी हो, हल करके आए हो ना। ये 25 हो गया था, चचो के 16 हो गया था, प्लस 9 इक्वल टू 25 बराबर 25 आया भी था। तो इसी का ट्रिक बनाने के लिए आसान तरीका है, देखिए यदि इसमें कितने का गुणा कर दो 2 का, मतलब इसका ट्रिक बनाना होगा किसी भी समान संख्या से गुणा कर देना, किसी भी समान संख्या। जैसे 2 का गुणा कर दिया, इसमें भी 2 का गुणा कर दिया, इसमें भी 2 का गुणा कर दिया। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, 5 गुना के 10, 4 गुना के 8 और 3 गुना के, अभी पढ़े हो ना, चौक 10 दाव में 100 कर लिए थे, 64 और 36 कितना हो गया था, 100 हो गया था, अभी लगाया था। अच्छा इसी में ये तो बन गया, ठीक है। इसी में दूसरा कर दो, जैसे मान लो 5 ले लिए, 4 ले लिए, 3, अब इसमें तुम गुणा कर दो 3 का 3 का 3 का, अभी हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। आप 15 का वर्ग करके देख लीजिए, 15 का वर्ग कितना हो जाएगा 225 होता है, ठीक है। और इसका वर्ग कर देंगे 12 का तो 144 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है। जोड़ दीजिए 5 8 4 12 और 2 225, 225 बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो उसी तरह फिर से तुम चाहो 5 4 3 4 से गुणा कर लो इस बार, तुम अपने से 100 200 500 कितने से भी गुणा कर लेना, लेकिन समान संख्या से गुणा करना, तीनों में जिससे गुणा कर रहे हो तीनों से करना। अब देखिए इसको देखो, 4 बचेगा 20, 4 चौके 16, 4 से 12, आई बात समझ में ना। तो पाइथागोरियन ट्रिक के लिए सबसे आसान होता है कि दी गई ट्रिक में समान संख्या से गुणा कर दीजिए, वो भी पाइथागोरियन ट्रिक ही होगा।
आई वो समझ में ना, कर लो इसे। उदाहरण के तौर पर कुछ लगा लें, क्योंकि त्रिकोणमिति में 6 अनुपात में वही तो आएगा अब। तो उदाहरण के तौर पर पहला उदाहरण, जैसे मान लो एक त्रिभुज बनाकर दिया होगा इस तरह, PQR लिखा होगा यहाँ पर, समझ रहे हो ना, और यहाँ पर मान लो 10 दे दिया गया होगा, और यहाँ पर 8 सेंटीमीटर दे दिया होगा। आप पूछेगा कि लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए एंड परपेंडिकुलर। तो जब ये देखोगे तो ये तो 90 डिग्री हो गया ना, 90 हो गया तो सामने में भुजा कड़ हो गया। तो जब इसको निकालने जाओगे तो आप फिर वही कहानी लिखोगे, त्रिभुज PQR। तब यहाँ से हल करने जाओगे लड़के, ये इसके लिए तुम लिख सकते हो, कौन सा प्रमेय लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ध्यान से देखना, पाइथागोरस प्रमेय से हम लगाने जाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से जब लगाने जाओगे तो यहाँ लिखोगे आप क्या चीज़, यहाँ लिखोगे कण का स्क्वायर, इसे लिखोगे आधार का स्क्वायर, इसे लिखोगे लंब का स्क्वायर लिखोगे, फिर लिखेंगे। अब यहाँ से हल कर दोगे तो कण का मतलब PR का स्क्वायर हो जाएगा, आधार तुम्हारा QR का स्क्वायर हो जाएगा, और लंब तुम्हारा PQ का स्क्वायर हो जाएगा। तो PR कितना है आपका 10, ये QR आपका 8 का स्क्वायर, PQ आपका होल स्क्वायर हो गया, 10 दहा में 100, 8 है 64, PQ का होल स्क्वायर। यहाँ से हल कर दोगे तो PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64, तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो PQ स्क्वायर जो आ जाएगा बाबू ये 6 का हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ से कट जाएगा, PQ बराबर 6। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आई बस समझ में। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा वर्ग ही आए। जैसे मान लो कि ये त्रिभुज दे दिया, और ये वाला त्रिभुज में लिख दिया है AB, और क्या लिख दिया है C। अब मान लो इस बार इसको A लिख दिया, इसको B लिख दिया, ये तो नंबर में था। अब इसको बोला जाए कण का लंबाई बताओ, तो इसके लिए आओगे तो त्रिभुज ABC में आओगे, तो यहाँ पर फिर वही काम लिखोगे, क्या चीज, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो जब यहाँ से हल करने जाओगे तो वही कण मतलब हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, उसके बाद इसका आधार मतलब बेस का स्क्वायर हो जाएगा, और लंब मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे लिखोगे। अब फिर यहाँ से कण तुम्हारा कितना है AC स्क्वायर, आधार तुम्हारा कितना है BC स्क्वायर, लंब कितना है AB स्क्वायर। तो आप रखिए AC स्क्वायर, BC कितना है आपका B का स्क्वायर, AB कितना है आपका A का स्क्वायर। आइए समझ में। तो AC बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसको थोड़ा सा समझना चाहोगे तो AC बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सर। आएगा समझ में। एक और केस आएगा इसमें, एक और केस बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज आपका दे दिया है AB, और क्या दे दिया है C दे दिया है। मान लो ये तुम्हारा 3 सेंटीमीटर है, ये तुम्हारा 2 सेंटीमीटर है। अब इसको लगाना होगा तो आप लिखोगे त्रिभुज ABC में, यहाँ से जब हल करने जाओगे तो फिर वही कहानी लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेय से हल करने जाओगे तो यहाँ पर लिखोगे क्या चीज, कण का स्क्वायर हो जाएगा, फिर आधार का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर लंब का स्क्वायर हो जाएगा। कण का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया AC, ये तुम्हारा हो जाएगा BC, ये तुम्हारा हो जाएगा AB। तो AC कितना है तो यही तो ज्ञात करना है हमें, BC कितना है तो 3 का वर्ग है, ये हो जाएगा 2 का वर्ग। तो AC स्क्वायर इक्वल टू कितनी लिखे 9, ये 4 हो जाएगा।
तो AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 13। AC बराबर अंडर रूट में कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर आएगा। ये सब त्रिकोणमिति जब पढ़ा जाएगा हर केस देगा उसमें। त्रिकोणमिति के लिए आपको पाइथागोरस पर में पढ़ाया जा रहा। आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना ताकि 6 का 6 अनुपात आसानी से समझ सकें। ठीक है, कर लो।